नमस्कार सभी को। हमें बचपन से ही समाज में यही चीज़ बोली जाती है, हमारे माँ-बाप भी हमें यही चीज़ बोलते हैं कि भई हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। जैसे इंसानों से, जानवरों से, प्रकृति माँ से और सबका भी सम्मान करें। परंतु हम कहीं न कहीं अपने आप से प्रेम नहीं करते। जैसे हम अपने अंदर कमियाँ ढूँढते हैं कि मैं पतला क्यों हूँ? मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा? मैं मोटा क्यों हूँ? मैं पतला क्यों नहीं हो रहा? मतलब और दूसरे के पास कोई चीज़ है जैसे बड़ी गाड़ी है, बंगला है, तो हम उसे देख के भई इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो आप अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल दें। क्योंकि जब हम अपने अंदर अभी झाँक नहीं रहे, जब हम अपने अंदर झाँकने लगते हैं ना, तो हम अपने अंदर की जो कमियाँ हैं, खूबियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से देख पाते हैं। और जैसे हम अपने शरीर के लिए कभी भी धन्यवाद नहीं करते। जैसे मैं आँखों से देखती हूँ, तो आँखों से धन्यवाद करें। तो हाथों से हम काम करते हैं, हाथों का धन्यवाद करें। पैरों से हम चल रहे हैं और इन सब अपनी बॉडी में अपने दिल धड़क रहा है जो, तो हमने कभी भी उनको धन्यवाद नहीं किया। अपनी साँसों को कभी आते-जाते हमने महसूस नहीं किया। यदि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं न कहीं अशांत रहते हैं। हमारा मन अशांत है बिल्कुल ही। और हमारी जो आत्मा है वो भी अशांत है। जब आप ध्यान और साधना करते हैं तो विपस्सना एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से झाँकने का मौका देती है। जैसे आप वहाँ पे विपस्सना में भी बैठते हैं, अकेले ही होते हैं, किसी से बात नहीं करते 10 दिन और किसी से आप इशारा भी नहीं करते और कमरे में अकेले रह रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। पर समाज में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने अंदर देखने से डरते हैं। उन्हें अकेले में डर लगता है, अकेलेपन से उनको डर लगता है। कहीं न कहीं वो अपने आप को भी नहीं मिल पा रहे। यदि वो अपने आप से ही मिलना नहीं चाहेंगे, तो यदि हम अपने ही शरीर से प्यार नहीं करेंगे, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? दूसरों को भी हम कुछ नहीं दे पाएँगे जब तक हम अपने अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। जब तक हम अपने आप को नीचा दिखाने से और अपने अंदर कमियां ढूंढते रहेंगे और अपने अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको अपनाना है, जो कमियां हैं उनको भी अपनाना है और जो कमियां हमारे अंदर होती हैं उन्हें दूर करना है। तो ये चीज़ हमें विपස්සना ही सिखाती है क्योंकि यदि आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, ये नहीं है कि परमात्मा का नाम मत लो। आप जब तक परमात्मा का नाम ले रहे हो, तब तक आपका मन शांत रहता है। जब आप ध्यान से परमात्मा का नाम लेके आप उठ गए हो, तो आपका मन फिर भी अशांत होता है। क्योंकि जब तक आप ले रहे हो नाम, तब तक आप शांत हो। जब आपने नाम लेके आप उठ गए हो, अपने कार्य में लगे हैं, तब आपका मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अपने आप को नहीं देख रहे। अपने अंदर क्या कमियाँ हैं, हमारे अंदर क्या बीमारियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो जब तक हम अपने अंदर की अच्छाइयों को खूबियाँ हैं जो और जो कमियों को नहीं देखते, तब तक हम अशांत रहते हैं। जब हम अपने अंदर ही अपने आप में खोने लगते हैं और अपने अंदर को झाँकने लगते हैं, तो हमारे अंदर शांति प्रतीत होती है और जो हमारी मन और आत्मा है, वो दोनों मिलकर शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें विपස්සना करनी ही चाहिए क्योंकि विपස්සना हमें अंदर से मिलवाती है। तो हमें अपने आप से खुद से भी प्रेम करना चाहिए। हम सबसे प्रेम करते हैं, सबको टाइम देते हैं, सबकी बातें करते हैं कि इस व्यक्ति ने ये किया है, मैंने वो किया है।
तो हम इन चीज़ों को छोड़ के अपने अंदर को देखें, अपने अंदर को झाँकें। जब तक हम अपने अंदर नहीं झाँकते, तब तक हम दुखी ही रहते हैं। तो हमें सुख लेना है, तो हमें अपने अंदर झाँकना ही होगा और इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सबको टाइम दे रहे हैं, मगर अपने आप को खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं और हमें अपने आप को खुद को टाइम देंगे, तो हम खुश रहेंगे और हम दूसरों को भी खुश रख पाएँगे और जैसे हमारे अंदर करुणा की भावना है, दया की भावना है, उसको भी बढ़ाना है। मगर यदि हम अपने अंदर अपनी अच्छाइयाँ देख रहे हैं, तो उसका हमें अहंकार भी नहीं करना, घमंड नहीं करना कि मेरे अंदर ये इतनी अच्छाइयाँ हैं और ये इंसान में ये कमियाँ हैं। तो हमें दूसरों को ये फ़ील नहीं कराना कि हमारे अंदर ये खूबियाँ हैं, दूसरों के अंदर ये कमियाँ हैं। तो आप इस चीज़ को बढ़ावा दें और अहंकार को छोड़ के अपने आप से प्यार करें और घमंड भी नहीं करना, ये भी नहीं सोचना कि मैं स्पेशल हूँ और ये व्यक्ति ऐसा है, नहीं, आप अपने आप से प्यार करें और दूसरों से भी प्यार करें। धन्यवाद।